नमस्कार। आज का हमारा अध्याय है क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पाठ फसल। कवि हैं नागार्जुन। इस कविता में कवि ने फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने में किसका योगदान रहता है, उसे स्पष्ट किया है। हम में से अधिकतर लोग अपना खाना खाते हुए शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं कि जिस फसल के कारण हमें भोजन मिलता है वह फसल कैसे उपजती है। इस कविता में कवि ने फसल में छिपे हुए गुणों और छिपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यहाँ पर कवि कहता है कि फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ होता है। फसल में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा भरी हुई होती है, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूरों के हाथ लगते हैं। फसल में हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म भरा हुआ होता है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है। उनके गुण, रूप, रंग एक समान नहीं होते। सबका योगदान फसल को तैयार करने में उतना ही होता है। और तो कुछ नहीं है वह नदियों के पानी का जादू, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। वह कई प्रकार की मिट्टी का गुण धर्म अपने में संजोए हुए हैं। वह सूरज की किरणों का रूपांतर है। आपने जीव विज्ञान में के पाठ में पढ़ा होगा कि जिस तरह सूरज की किरणों की ऊर्जा अपना रूप बदलकर पो में भोजन के रूप में जमा होती है। कवि को यह भी लगता है कि फसल में हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच भी भरा हुआ है। फसल के तैयार होने में कई शक्तियों और अवयवों का योगदान होता है। फसल के तैयार होने में मिट्टी से जरूर पोषक मिलते हैं, फिर पानी, धूप और हवा उसके तैयार होने में अपना योगदान देती है, लेकिन उस पर से हजारों किसानों की मेहनत ही फसल को समुचित रूप में तैयार कर पाती है।